जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास का प्रैक्टिस सेट पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों सेट पेपर है। तो आशा करता हूं कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहना हमारे साथ और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। अंतिम समय है, आपका महा रिवीजन है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें अन्यथा ना करें, लेकिन क्वेश्चन आंसर आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में सेव करते चलें और आंसर देते चलें। अपनी तैयारी को भी जरूर चेक करिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। ये जो कथन है आपका, ये किस महोदय ने कहा हुआ है? अरस्तु ने, क्रेसमर ने, वुडवर्थ ने, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा अरस्तु के साथ। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है। लास्ट में आपको अपने आप को भी चेक करना है। दोस्तों, हमने आपसे पहले ही बोला है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें अन्यथा ना करें। अगर आपको अंत में सेट पेपर अच्छा लगता है, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एग्जाम्स आपका जैसे ही क्रैक हो जाए, आप लोग एक टीचर बन जाए, तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या है? खाली स्थान को आपको भरना है। अपसारी चिंतक, अभिसारी चिंतक, बहिर्मुखी, या फिर बहुत परिश्रमी। तो प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी हैं वो कैसे होते हैं साथियों? वो होते हैं अपसारी चिंतन वाले। ठीक है, अपसारी चिंतक वाले। तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रोरसांग इंक ब्लड प्लाट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए, अभिरुचि के लिए, या फिर अभिक्षमता के लिए? तो रोरसांग इंक प्लाट जो टेस्ट का प्रयोग किया जाता है साथियों, वो आपका किया जाता है व्यक्तित्व मापन के लिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में भी करते चलिएगा और अपने लास्ट में नंबर भी मिलाना। 30 क्वेश्चन है साथियों, 30 क्वेश्चन रहेंगी, तो आपके कितने सही आ रहे हैं? अंतिम समय है, आपको अंतिम तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में जो असफल होना है वो क्या कहलाता है? विस्मरण, स्मरण, धारण, या फिर चिंतन? तो इसका आराम से आप लोग आंसर दे जाओगे कि पुनः स्मरण करने में जो असफल होता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? विस्मरण, यानी कि उस चीज, किसी भी चीज को क्या करना? भूल जाना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? विस्मरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो है वो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस स्थिति में करेगा? स्वनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका, वो स्वतंत्र अध्ययन में। जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा है वो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। किस चीज में करता है? आपका स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक बच्चा कठिनाई का अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, या उपर्युक्त सभी? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर जाएगा कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो आपका वंशानुक्रम भी होगा, वातावरण भी होगा, खेल तथा व्यायाम भी होगा। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, किस चीज में पाई जाती है? केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, या केवल कलाकारों में? तो क्वेश्चन क्या था कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो सभी में पाई जाती है। तो जो सभी में पाई जाती है साथियों, वो सभी प्राणियों में, तथा यह क्या है? जन्मजात व प्राकृतिक भी होती है। आपकी जो मूल प्रवृत्ति होती है ये सभी प्राणियों में पाई जाती है और ये जन्मजात और प्राकृतिक होती है। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, या किशोरावस्था? तो साथियों, इसको आपने क्वेश्चन जैसे ही देखा होगा तो एक आपका ऑप्शन कट गया होगा। ठीक है, तीसरा वाला, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अब आपके बचे तीन ऑप्शन, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो इसका आप लोग समझ सकते हैं कि शैशवावस्था भी आपका हट जाएगा। अब बचा आपका बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शिक्षण की जो विभिन्न विधियों के प्रयोग हैं वो सबसे अधिक किए जाएंगे आपकी बाल्यावस्था में। ठीक है, जो कि आपकी क्या है? 6 से 12 वर्ष मानी जाती है बाल्यावस्था। ठीक है, तो कितने मानी जाती है? 6 से लेकर के 12, और आपकी 12 से 18 वर्ष मानी जाती है किशोरावस्था। ठीक है, तो आप लोग यही समझ गए होंगे। और 0 से लेकर के आपकी 6 वर्ष तक मानी जाती है शेष अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चिंतन अनिवार्य रूप से है ये क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगत
प्रक्रिया या मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा संज्ञानात्मक गतिविधि के साथ। ठीक है, तो इनको आप लोग पढ़ते चलिएगा दोस्तों। इसी प्रकार से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको कवर करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीय अवस्था है वो कौन सी है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। इसके और भी ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि पूर्व संक्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो पूर्व संक्रिया की अवस्था आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया क्या है? गंभीर तनाव की अवस्था, पठन विकार, शब्द जमलिंग विकार या लेखन विकार। तो इसका राइट आंसर देना है दोस्तों आपको, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो डिस्थीमिया आपका जो है वो है गंभीर तनाव की अवस्था। अगर आपसे पूछा जाए कि गंभीर तनाव की अवस्था कौन सी बीमारी है, तो आपको आंसर देना है डिस्थीमिया। ठीक है, ये आप लोग आराम से कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो वो आपको राइट आंसर आपको आ गया होगा माइंड में, लार ग्रंथि। ठीक है, तो ये तीसरा विकल्प आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना। तो इसका राइट आंसर भी आपके माइंड में आ गया होगा लगभग लगभग। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कल्पना ही आपका राइट आंसर होगा कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? कल्पना नहीं है, अवलोकन है, प्रयोग है और सामान्यीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन्स या समाज। तो क्या पूछा जा रहा है? आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंसर भी आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा। तो क्या करता है? आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आनुवंशिकता प्रभावित करता है। ठीक है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की है? ड्यूबी ने, रॉस ने, वुडवर्थ ने या फिर ड्रेवर ने। तो चिंतनशील सोच की जो चर्चा की है साथियों वो की है ड्यूबी में। ठीक है, तो जॉन ड्यूबी भी आपका लिखा आ सकता है, ड्यूबी भी आ सकता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्षीय चिंतन के लिए या फिर सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निश्चित की गई जो सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करेगा बच्चा वो समस्या समाधान के लिए ही करेगा। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? जो बुद्धि लब्धि की गणना होती है वो आपको सूत्र बतलाना है। मानसिक आयु आपका बटे वास्तविक आयु गुणे 100। दूसरा है आपका वास्तविक आयु मानसिक। इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो है आपका मानसिक आयु। ठीक है, आपका बटे में आएगा वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु और आपका गुणा में आएगा 100। अब एक क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी 8 वर्ष के बालक की जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष है, और तो उसकी वास्तविक आयु क्या होगी? ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो इसी सूत्र में आपको रख करके उसको आंसर भी निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि की गणना का जो सही सूत्र है वो आपने समझ लिया होगा कि ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या इनमें से कोई नहीं। अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? तो वो होती है मंदबुद्धि वाले बालक को। ठीक है, मंदबुद्धि बालक को आवश्यकता होती है देखभाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन गमन सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। तो साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका वो किसके साथ जाएगा? तो इसका जो सिद्धांत नहीं है बुद्धि का वो प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान को भरना है जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका युयुत्सा के साथ चला जाएगा। युयुत्सा जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? युयुत्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता। तो उत्तम परीक्षणों की विशेषताओं से भिन्न क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अभिक्षमता। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना अभिक्षमता ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद, पुनरावृत्ति, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। तो भूलने का कारण नहीं है वो आपको बतलाना है। तो भूलने का आपका जो कारण होगा वो शिक्षक की योग्यता आपका नहीं होगा कारण। मानसिक आपका द्वंद हो सकता है, पुनरावृत्ति का कारण हो सकता है, सीखने की मात्रा भी हो सकती है, लेकिन शिक्षक की जो योग्यता है वो भूलने का कारण आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जाएगा शिक्षक की योग्यता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विषयनिष्ठ विधि है? नैदानिक विधि, तुलनात्मक विधि, अंतर्दर्शन विधि या जीवन इतिहास विधि। तो मनोविज्ञान की विषयनिष्ठ विधि है वो कौन सी है? तो बताइए आप लोग। तो साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि। मनोविज्ञान का मतलब ही होता है मन का विज्ञान। ठीक है, तो अंतर यानी कि आत्मा से निकलता है, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, तो अंतर्दर्शन विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग ये थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये इसलिए बताते हैं कि आपको एक लंबे समय तक याद बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण के द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है? निगमन, आगमन, पुनर्गमन या प्रत्यक्ष। तो उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली आपकी जो विधि है साथियों वो है आपकी आगमन विधि। तो आपको बता दें आगमन में आपका आता है, पहले आएगा आपका उदाहरण। ठीक है, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण, और आपका उदाहरण के बाद आएगा आपका नियम। ठीक है, उदाहरण के बाद आएगा आपका नियम, और निगमन विधि में पहले आएगा आपका नियम। ठीक है, फिर आएगा आपका उदाहरण। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है? यह कथन है ब्रूनर, स्किनर, पियाजे या फ्राइड का। तो साथियों ये आपका जो कथन है ये है आपका स्किनर का। ठीक है, तो कथन क्या है? व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। ठीक है, याद रखना ये कथन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, कम से कम 2 से लेकर के 5 नंबर तक के कथन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? अभ्यास का नियम, सादृश्यता का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम। तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आपका राइट आंसर पहले तो सीखने के नियम कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। लेकिन जो सादृश्यता का नियम है वो आपका नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए किस पर? शिक्षण विधि पर, सिखाने वाले विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर या उपरोक्त सभी पर। तो साथियों इसका ऑब्वियसली सभी का आपका राइट आंसर होगा कि आदर्श शिक्षक को एकाग्रचित्त होना चाहिए शिक्षण विधि पर, सिखाने वाले विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर। तो आपका राइट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन गेस्टाल्ट अधिगम में प्रभावी भूमिका अदा करता है? पुनर्वलन, पृष्ठपोषण, अंतर्दृष्टि या अनुबंधन। तो गेस्टाल्ट अधिगम में प्रभावी भूमिका अदा करता है, कौन करता है अदा? तो आंसर आप लोग भी थोड़े से देते चलिएगा, अंतर्दृष्टि वाला। ठीक है, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशीय विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा है? चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, झूला झूलना, बाल फेंकना या रेत पर चित्र खींचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेशीय विकास के लिए जो सबसे उचित कार्यकलाप है वो कौन सा है? तो साथियों वो आपका हो जाएगा बाल फेंकना। ठीक है, बाल फेंकना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए हैं, सेट पेपर पसंद आया है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका ये जो प्यार है वो वीडियो के लाइक करने से ही हमें प्यार मिल सकता है। तो आप लोग ज़रूर अपना प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। इसी प्रकार से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं साथियों। आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है और आपका ना ही कभी आगे भी कोई भी चार्ज आपसे पे करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो अपना केवल इतना ही प्यार बनाए रखिएगा कि वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और हो सके तो अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है संवेग का प्रकार है भय, क्रोध, घृणा या उक्त सभी। तो संवेग का प्रकार क्या है?
भय भी है, क्रोध भी है, घृणा भी है। आपका राइट आंसर है उक्त सभी। तो आशा करता हूँ साथियों आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो शेयर भी कर देना। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों याद रखना, अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं। जय हिंद साथियों।